राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार। जी हाँ दोस्तों, आप भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्यों को याद कर चुके हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से कुछ सदस्यों के नाम याद कराए हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं, राधा से राधा कृष्णन, राधा कृष्णन जी का नाम बहुत फेमस रहा है। के से के एम मुंशी, श्याम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आज से अंबेडकर जी, जा से जवाहरलाल नेहरू, गोकुल गोविंद वल्लभ पंत, के टी शाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रमुख सदस्य हमारे संविधान निर्मात्री सभा के रहे थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी बेहद विशेष भूमिका। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विजन क्लासेस पर। मैं ईशू आपके साथ लेकर संविधान के एक नया टॉपिक हाजिर हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान के इतिहास पर कुछ चर्चाएँ करने वाला हूँ। आज संविधान के इतिहास कैसे पढ़ा, भारतीय संविधान, विदेशों से संविधान कैसे भारत में आया, उन सभी चीज़ों पे मैं आज खुलकर बात करूँगा। आप सभी देखना ना भूलें। तो मैं दरअसल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो डेट है 17 मई 1498। ये वो डेट है जब हमारा एक व्यक्ति यूरोप से वास्को डी गामा भारत की ओर भारत आगमन कर रहा है। ये जो वास्को डी गामा वही व्यक्ति है जो यूरोप से मसालों की खोज के लिए भारत आया हुआ है। इसको कुछ पता नहीं है, ये घूमने निकला हुआ है, भारत की ओर ये आ चुका है, कुछ दिन यहाँ पर रहेगा और इसके बाद ये मसालों का व्यापार करते हुए अपने यूरोप पे लौट जाएगा और यहाँ से अंग्रेज़ों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसके बाद वास्को डी गामा के बाद हमारी बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे विदेशी व्यापारी, विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में दिन प्रतिदिन आना शुरू हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी समय 17वीं शताब्दी में भारत में इसका आगमन हुआ। महारानी एलिजाबेथ ने एक परिचय पत्र नाम का एक संसद से एक घोषणा पत्र पारित किया और भारत में व्यापार करने के लिए इसमें अनुमति दी और इस तरीके से गवर्नर जनरल होकर भारत में एंटर हुए और धीरे धीरे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू किया और भारत को औपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। भारत औपनिवेश बनने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आप और हम में से ही हैं। ये हमारा 300 साल पुराना इतिहास कहता है, हमारा कुछ राइटर्स कहते हैं। यदि कुछ व्यक्ति, इधर के ही व्यक्ति यदि अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करते तो हम इन गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ पाते और आज का भारत कोई और भारत होता। खैर, वो विषय नहीं है। अंग्रेज़ों ने यदि हमको गुलाम बनाया तो बहुत सारी जीवन जीने की कलाएँ भी सिखाई। हम उनके बहुत बड़े कृतार्थ हैं और हम केवल रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भारत अब आने वाले समय में एक अच्छा भारत और विकसित भारत के मार्ग पर चल रहा है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ, उसके बाद महारानी एलिजाबेथ या ब्रिटिश संसद ने दिन प्रतिदिन कुछ एक्ट पारित कर दिए गए। आज मैं एक एक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला एक्ट है, हम पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषता ये रही कि सबसे पहले ये हुआ कि ब्रिटिश संसद का सीधा हस्तक्षेप हुआ कि जो कंपनी का प्रशासन था उसे समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया और 1773 में ब्रिटिश संसद ने सीधा एक एक्ट पारित कर अपनी शक्तियाँ अपने पास रखीं और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। तीसरी मुख्य बात ये रही कि यहाँ पर ही 1774 में एक उच्च न्यायालय, इसे हम बोलेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है और ये भारत में स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय कहा जाएगा। और इस उच्च न्यायालय में पहले हमारे न्यायाधीश बनेंगे, इनका नाम था सर एलिजा एम्पे पहले न्यायाधीश थे जो इसके तहत बने हुए थे। और एक इसकी फोर्थ पॉइंट, सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि जो भी कर्मचारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारतीयों से किसी भी प्रकार का रिश्वत, किसी भी प्रकार का उपहार लेने से इनकार कर दिया। इस तरीके से 1773 के एक्ट में कुछ विशेष नियम भारतीय ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो